नमस्कार। न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां पटचोरी थाना क्षेत्र के रुपौलीचक सीमा गांव में जहरीली शराब पीकर मरने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात करने मंगलवार 9 नवंबर 2021 को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात किया तथा मृतक के परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता भी प्रदान किए। मृतक के परिजनों से मुलाकात करने के बाद जाप अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता के कारण ही यह घटना हुई है। इस घटना में जो भी जिम्मेदार हो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। जाप अध्यक्ष ने यह भी कहा कि वह यह नहीं कहते कि बिहार से शराबबंदी हटाई जाए, बल्कि इसका कठोरता से पालन हो, तब जाकर शराबबंदी योजना सफल हो पाएगी। श्री यादव ने कहा कि सरकार और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों का सामूहिक सैंपल लेकर जांच होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी कि बिहार में शराबबंदी योजना अभी तक सफल क्यों नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से हुई मौत के बाद मृतक के परिजनों के साथ हर सुख दुख में जन अधिकार पार्टी शामिल रहेगी। श्री यादव ने आगे कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी पॉलिसी की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में पुलिस वाले भी शराब बेचवाने में शामिल हैं। पुलिस के मिलीभगत से ही शराब की होम डिलीवरी हो रही है। सब कुछ देखते हुए भी आम जनता डर से शिकायत नहीं करती है, क्योंकि पुलिस शिकायतकर्ता को अपराधियों के द्वारा गोली मरवा देती है। इस तरह के सैकड़ों मामले बिहार में सामने आ चुके हैं। पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कई बार बोल चुके हैं कि सरकार की नीयत गलत है। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग गरीबों और दलितों के टोला व गांव में जाकर शराब बनाते हैं और जेल उन गरीबों को जाना पड़ता है, जिन्हें डरा धमका कर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उनके टोला में शराब का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी संबंधित पंचायत के जनप्रतिनिधियों को नहीं रहती है। यह लोग सब कुछ जानते हुए भी चुप रहते हैं, क्योंकि यह अवैध धंधा इन्हीं लोगों की देखरेख में चलता है। सरकार को चाहिए कि ऐसे जनप्रतिनिधियों तथा ऐसे पुलिस पदाधिकारियों को चिन्हित कर उन्हें अविलंब सस्पेंड करें। आज तक किसी एसपी, कलेक्टर को सस्पेंड नहीं किया गया, जबकि राज्य के सभी जिलों में रोजाना शराब बरामद होती है। आम आदमी का पैसा दूसरे राज्य में जा रहा है। 100 रुपए की चीज 700 से 800 रुपए तक में खरीदा और बेचा जा रहा है। एक ओर हम कंगाल भी हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी शराब पीकर जेल भी जा रहा है और मर भी रहा है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि शराब रूपी जहर के व्यापार में स्थानीय मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, विधायक, पुलिस सभी शामिल रहते हैं। तभी तो धड़ल्ले से इन लोगों के नेतृत्व में शहर से लेकर गांव तक शराब बिकती है। झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों से बिहार में शराब लाई जाती है और उसी शराब को बेचकर इन लोगों को कमीशन दिया जाता है। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। मोदी नगर में जो 4 घंटे उसका पोच मिल गया चौर में, दमोन में चौर में पोच मिल गया, वो चारों पी लिया, 5 एक मर गया, 4 वेंटिलेटर पर है। अभी एक को 25,000 रुपया, 15,000 रुपया सभी जगह। नरेश शाह के फैमिली को 15,000 और एक राजेश के परिवार को सभी जगह, चारों को जी, सब जगह, सिर्फ एक फैमिली को छोड़, क्योंकि वो उस लायक कैपेबल हैं, इसीलिए मैंने मदद नहीं की। वो कैपेबल नहीं थे, इसीलिए हमको लगा कि कोई टेम्पू चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, किसी के रहने का व्यवस्था नहीं था, कोई मजदूरी कर रहा है। एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी या भर के घर का बेटा बेटी नहीं मरा है जनाब। हम चाहते हैं, हमारा कंप्लीट है कि तुरंत आप अविलंब विधानसभा बुलाइए और सत्ता पक्ष विपक्ष बैठ करके, या नहीं तो आप जो नेशनल पॉलिसी है उस पर जाइए, या नहीं तो आप शराब, इंग्लिश शराब
का टैक्स 80% बढ़ा दीजिए, और जिले में 4 जगह होटल, 4 होटल और एक राज्यपाल के पास जाएंगे। प्रखंड में आप उसका ठेका शुरू करिए। राज्यपाल के पास जाएंगे। आप करना चाहते हो तो, आम आदमी के हिंसा को आप रोकना चाहते हैं ना, तो आम आदमी का हिंसा तो रुका नहीं। बलात्कार के केसेस तो शराब के बाद बढ़े, मौतें बढ़ी, जेल बढ़े, पैसा गई, थानेदार हमको पीटा, वकील के नजदीक गए, परिवार का बिखराव हुआ, होम डिलीवर बॉय गए, थानेदार से लेके एसपी, कलेक्टर और नेताओं का पैसा बढ़ गया, अपराधी माफियाओं के घर भर गए और दूसरे स्टेट का घर भर गया। तो फुंसी, हमको तो समझ में पत्रकार जी नहीं आता है, फुंसी के लिए पैर कटा लें कि गर्दन कटा लें? फुंसी का ऑपरेशन कीजिएगा ना आप, या तो फुंसी को आप बहाइएगा कि पूरा जंघे काट दें, कैंसर हुआ नहीं, या तो आप 80% इंग्लिश शराब पर टैक्स बढ़ा के उसको सेलेक्टेड कर दीजिए ठेका, ताकि हमारा डेवलपमेंट भी, हम जेल भी ना जाए। लेकिन इसके पहले आपको देसी शराब पर कानून बनाना पड़ेगा, और उसमें विधायिका को, कार्यपालिका को पहली जिम्मेदारी के साथ तय करनी होगी कि बर्खास्त कौन होंगे, जेल कौन जाएंगे। कालिदास और गोनू झा सबको चुनाव में आपको जिताते हैं, मूर्खाधिराज सबको, जिसको इंसानियत और मानवता से मतलब नहीं है। शेल्टर हाउस गायब, चिमकी गायब, डेंगू गायब, कोरोना में गायब, बाढ़ में गायब, पटना से गायब, विधायक को जब लात जूता चल रहा था तब गायब, मुख्यमंत्री भी गायब, विपक्ष भी गायब, और वोट की बारी आई तो बीन बजाते पेटारा खोल के चल देंगे। अच्छा, तो शराबबंदी को सफल बनाने के लिए विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए? मुझे तो समझ में नहीं आता है, हमाम में सब नंगे हट ढाल पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? झाड़ू दुमाला से चलेगा कि दरवाजे से अंगना में बरंडा पर झाड़ू दीजिएगा? पहले खुद तो सुधरो। दारू पीते ही हो, दुनिया के सब कुकर्म दारू के बाद करते ही हो, मौज लेते ही हो, इश्क और मुश्क करते ही हो, माल कमाते ही हो, लूटते ही हो, घर भरते ही हो, और फिर नफरत हिंदू मियाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड करके वोट लेते ही हो। विपक्ष से आप क्या उम्मीद करिएगा? जिसका पूरा का पूरा 20 उंगली दारू, शराब और गांजा, भांग, अफीम आप सब में डूबा हो, उससे उम्मीद करेंगे आप? बारे बार पत्रकार जी, मतलब पक्ष विपक्ष दोनों वैसे ही हैं। हमको तो समझ में नहीं आता है। हम तो चैलेंज करते हैं दोनों को कि सब एमएलए का, सब एमपी मंत्री का डीएनए ब्लड टेस्ट होना चाहिए, और डेली चौकीदार, दफेदार, सिपाही का ब्लड टेस्ट होना चाहिए, थानेदार का। आप बीएसएफ का यहाँ अंत्येष्टि की आप राजकीय सम्मान के साथ, फिर अन लोगों का आप जेल कैसे भेज रहे हैं? अन लोगों के घर को लॉक कैसे कर रहे हैं? अन लोगों को सील कैसे कर रहे हैं? किसी की औरत और 12 साल, 8 साल, 11 साल के बच्चे को आप थाने में क्यों बैठाए हुए हैं? और जबरदस्ती आप अलग अलग घटना है और एक ही जगह घटना का प्लॉट दिखा रहे हैं आप कि पार्टी हुई थी ना, सेना का वो पार्टी में था ना, ये पार्टी में था। में संविधान कहता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी विधायिका की है। यदि किसी पंचायत में शराब बनता है, किसी पंचायत में यदि बड़े बड़े शराब के भट्टी चलते हैं, तो उसमें वहां के एमएलए, वहां का मुखिया, वहां का सरपंच, वहां का वार्ड सदस्य, वहां की पंचायत समिति, वहां का ब्लॉक प्रमुख, ये सभी लोगों के नॉलेज में होता है कि मेरे पंचायत में क्या हो रही है। तो फिर जिम्मेदारी क्यों नहीं होगी? चौकीदार, दफेदार को पता नहीं होता है कि इस पंचायत में भट्टी चल रही है?
थानेदार को पता नहीं होता है? डीएसपी से लेकर इंस्पेक्टर और चौकीदार तक को आप बर्खास्त करिए और ऐसे मौत के बाद 302 का मुकदमा करके जेल में बंद करिए। आप पॉलिसी चेंज करना चाहते हैं तो। और कार्यपालिका के पहले आप विधायक पालिका पर आप जिम्मेदारी तय करिए। दूसरी चीज, जो लोग भी शराब पीते हैं, यदि आप शराब एक्ट कानून के तहत, जबकि नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी ये नहीं कहता है, गुजरात में या जहां भी शराबबंदी हुई ओपन शराब चल रहा है, कोई जेल में बंद नहीं हुआ। यहां 6 लाख लोग बंद हुए, 6 लाख लोगों ने थाने को पैसा दिया, 6 लाख लोगों ने जेल में जाकर के टॉर्चर हुए, मेंटल टॉर्चर हुआ, इकोनॉमिकल टॉर्चर हुआ और फिजिकल टॉर्चर हुआ। थाना को भी पैसा दिए और वकील को भी पैसा दिए। आप तय क्यों नहीं करते हैं? आप तय करिए कि जो लोग दारू पिएंगे या जहां भट्टी चलेगी वहां पर जनप्रतिनिधि एक्ट को आप चेंज करिए। वो पंचायती राज से लेकर के एमएलए एमपी तक का चुनाव नहीं लड़ सकता है। दूसरा, सरकारी जितनी सुविधा है, जिस पंचायत में भट्टी चलता हो, देसी शराब की बात मैं अभी कर रहा हूं, उस पंचायत की सरकारी सुविधा बंद करिए जिसके यहां ये चलता हो। और जो लोग शराब पीते हो, यदि आप शराब पीने पर पाबंदी है और उसका पोस्टमार्टम में या किसी भी चीजों में निकलता है, तो बैंकिंग सुविधा। ये विधवा विलाप हमेशा क्यों करते हैं? कभी ये कहते हैं कि कानून हमारी बात नहीं मानता है, कभी कहते हैं थानेदार मेरी बात नहीं मानता है, कभी कहते हैं कि अपराध दरोगा के अंडर में होता है, कभी कहते हैं कि पदाधिकारियों के संरक्षण में शराब धड़ल्ले से यहाँ पर राज चल रहा है। डबल इंजन के वो अध्यक्ष भी है। यदि इतना ही कायर और कमजोर व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनता है तो वो लोकतंत्र के लिए और मानवता के लिए खतरा है। ऐसे लोगों को रिजाइन कर देना चाहिए या तो सपोर्ट वापस लेना चाहिए। ये रोना क्यों रोते हैं? एक तरफ ये कन्हैया गुप्ता जब डेथ किए थे कोरोना में, नगर अध्यक्ष थे भाजपा के, तब इन्होंने मारने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, एक बार गए तक नहीं। और पप्पू यादव को 1 लाख रुपया मदद करनी पड़ी कन्हैया गुप्ता की जाके बेतिया में। यह जायसवाल जी कुछ बोलते हैं, सुशील मोदी कुछ कहते हैं, रूडी कुछ कहते हैं। अब पहले जायसवाल जी को यह बताए ना कि रूडी जी के एम्बुलेंस में शराब और औरतें परोसी जाती है कि नहीं। और कल जायसवाल जी जहां जिस गांव गए थे वहां हम 4 घंटा उस गांव में रहे बेतिया में। ये 3 मिनट के अंदर जायसवाल जी भाग क्यों गए? और उनकी गाड़ी में विजय गुप्ता सबसे बड़ा बेतिया का शराब माफिया साथ में था कि नहीं? ये जितने एमएलए और मंत्री एमपी हैं अपनी गाड़ी में या उसके फॉर्च्यूनर गाड़ी में माफियाओं के साथ क्यों बैठते हैं? या तो जमीन माफिया, या तो शराब माफिया, या तो ड्रग्स माफिया, या तो बालू माफिया। चित भी मेरी पट भी मेरी, बड़ों के बाप कनियों के बाप। सबसे ज्यादा भागीदारी भाजपा की है जदयू के साथ। आप विधानसभा कॉल कीजिए, बुलाइए। और जनता के टैक्स से जिसका घर चलता है, चाहे वो विधायक पालिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, जनता के टैक्स से जिसकी बेटी, जिसका बेटा जो अकूट संपत्ति कमाता है, उस पर अकाउंटेबिलिटी लागू होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लोकतंत्र में संविधान